हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और ये मंथली मैगजीन हम कवर करने वाले हैं ऑफ नवंबर 2025। स्टार्ट करते हैं, कुछ इनके टॉपिक्स हम देख लेते हैं क्या क्या हम इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। डेज एंड थीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, स्टेट के करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, समिट्स, एमयूज़, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पर्सन इन न्यूज़, डिफेंस के सीए, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर एंड बुक्स एंड ऑथर। इन सभी टॉपिक्स को हम कम्प्लीटली इन दिस वीडियो कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डेज एंड थीम से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत या कब मनाया जाता है इसे। तो 7 नवंबर को इसको मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम के बारे में बात करें तो यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार की थीम है। और हम बात करें अगर 7 नवंबर को, तो मैडम क्यूरी जो कि नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट रही, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। इनका ये डिस्कवरी थी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम एंड हर ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द फाइट अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के फैक्ट के तौर पे देखा जाए तो नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे फर्स्ट संडे इन जून सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हम मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8 नवंबर को मनाते हैं। इस बार की थीम के बारे में बात करें तो रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन इस बार की ये थीम रही है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 8 नवंबर को एंड ये एनिवर्सरी है ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। कुछ वेव्स एंड रेज के बारे में दी गई है। तो ये गामा रेज है और ये रेडियो वेव्स है। इनके बीच में इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज आती हैं। ओके, तो ये इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम है रेडियो वेव्स की तरफ। नेशनल एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं इन हुज मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनके ही मेमोरी के रूप में हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को एनुअली। इस बार की थीम रखी गई एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। कमेमोरेशन है, बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं ये। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 12 नवंबर। थीम रही चैम्पियनिंग लंग हेल्थ फॉर ऑल, एवरी ब्रेथ मैटर्स। द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर ऑफ 2009 एंड सिम्टम्स अगर हम न्यूमोनिया के देखें तो कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सभी देखने को मिलती हैं। 14 नवंबर एज द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन हुज ऑनर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चिल्ड्रंस डे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इनका बर्थडे 14 नवंबर को ही होता है। और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की अगर हम बात करें तो 20 नवंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, बट इंडिया में 14 नवंबर। इस बार की थीम के बारे में बात करें तो फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है, तो ये इस बार की थीम रही। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर को। इवेंट ये ट्राइबल प्राइड डे है और डेट 15 नवंबर को एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये हैं बिरसा मुंडा। ठीक है, तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस या अगर हम ट्राइबल प्राइड डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, झारखंड के ये थे। अब यहाँ पे कुछ ट्राइब या फिर रिवोल्ट उनके हुए थे, रीज़न, ईयर एंड लीडर्स। तो अगर हम बात करें जैसे संथाल का, तो राजमहल हिल्स में हुआ था, सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू, आपको पता होगा लीडर्स यहाँ पे रहे। और इस तरीके से पहरिया है राजमहल हिल्स में, राजा जगन्नाथ। और कुछ अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो अहोम, अहोम कहाँ पे, असम में। और गोमधर कुंवर यहाँ पे ये लीडर रहे। ठीक है, गोंड में, तो ये तेलंगाना में हुआ था। कोमरुम भीम। इस तरीके से आप इसको पॉज करके यू कैन सी। संथाल वाला भी हुआ था चक्र बिश्नोई, सॉरी सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। खोंड वाला था चक्र बिश्नोई का। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल प्रेस डे। तो नेशनल प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 नवंबर को। ठीक है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 16 नवंबर 1966 को। फर्स्ट अगर चेयरपर्सन की बात करें तो जस्टिस JR मुधौलकर थे और चेयरमैन PCI रंजन प्रकाश देसाई। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो अश्विनी वैष्णव। ओके,
फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डेज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 नवंबर को मनाते हैं। थीम के बारे में बात करें, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। National Integration Day is observed on 19th of November to mark the birth anniversary of whom? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी मार्क करता है इंदिरा गांधी, जो कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही। ये एम्फेसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, पीस एंड हार्मोनी एमंग ऑल सिटीजन्स ऑफ द इंडिया या कंट्री। तो नेशनल इंटीग्रेशन डे इंदिरा गांधी के जो बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 19th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 19 नवंबर को मनाते हैं। और सेलिब्रेटिंग, ये थीम है सेलिब्रेटिंग मेन एंड बॉयज़। ओके, तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड बाय यूनिसेफ? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 नवंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ द्वारा बाल दिवस। और इस बार की थीम रही लिसन टू चिल्ड्रन, माई डे माई राइट्स। ऑन विच डे इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर। तो अगर आपको पता होगा, संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ही अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, और 1949 में, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। द डे ऑल्सो मार्क्स द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल मिल्क डे इन इंडिया, ये 26 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ये विच पर्सनालिटी को ऑनर करता है? तो वर्गीज़ कुरियन, डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन को ये ऑनर करते हैं। 1921 में 26 ऑफ नवंबर को ही इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। और फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन्हीं को हम कहते हैं डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन को। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रैमन मैग्सेसे, वर्ल्ड फूड प्राइज़, कृषि रत्न, ये सभी कुछ अवार्ड्स इनको मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मेजर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग अमूल एज अ नेशनल डेयरी ब्रांड। यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशन है उनके फादर, फोकस एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, तो ये पता ही है। वाइट रिवोल्यूशन वर्गीज़ कुरियन। ब्लू रिवोल्यूशन डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। येलो वाला तो ये ऑयल सीड प्रोडक्शन से है, सैम पित्रोदा। मस्टर्ड एंड सनफ्लावर से रिलेटेड है। सिल्वर वाला देखिए इंदिरा गांधी से एसोसिएटेड है, एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन से। ग्रे रिवोल्यूशन ये फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। ठीक है, पिंक वाला दुर्गेश पटेल से, फादर इसके कहे जाते हैं। अनियन, फार्मास्यूटिकल्स, ब्राउन प्रोडक्शन, ये सभी पे फोकस करता है। ब्राउन वाला देखिए लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, इन पे फोकस करता है। राउंड रिवोल्यूशन ये पोटैटो से रिलेटेड है। गोल्डन वाला निरपक्ष, तुतेज, ये फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के एसोसिएटेड है। रेड वाला देखिए विशाल तिवारी से है, मीट प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन से है। ब्लैक वाला देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है। गोल्डन फाइबर ये जूट प्रोडक्शन से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे 2 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। डेज एंड थीम्स यहाँ पे अब हम एट अ ग्लांस देख लेते हैं। ये अभी हमने इसको सारा डिस्कस किया हुआ है, आप इसको यू कैन पॉज इट एंड यू कैन सी। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं, जो कि सेंट्रल एंड स्टेट के इंपॉर्टेंट स्कीम्स से रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट स्कीम 2025 एट द 73rd EPFO फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि 73rd EPFO फाउंडेशन डे दिल्ली में रखा गया था, उस टाइम पे ही इसको लॉन्च किया गया एट द 73rd EPFO फाउंडेशन डे। तो एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट स्कीम, ठीक है, पर्पज़ है ये इनेबल करेगा एम्प्लॉयज़ को टू वॉलंटरली एनरोल इन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़, जो कि 2017 से 2025 के बीच में है, अंडर EPF एंड MP एक्ट ऑफ 1952। वैलिडिटी है इसकी 30 अप्रैल 2026 तक। गूगल ने लॉन्च किया है विच इनिशिएटिव टू बिल्ड सोलर पावर्ड AI डेटा सेंटर्स इन स्पेस बाई 2027? तो प्रोजेक्ट सन कैचर है, ये एक्सपैंड करेगा AI डेटा प्रोसेसिंग बियॉन्ड अर्थ यूजिंग कंटिन्यूस सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, गूगल ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली लॉन्च किया है विच फार्मर फोकस्ड इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रायथना मीकोसम। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है 24 नवंबर 2025 को, इनॉग्रेट किया गया बाई के अच्छा नायडू। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, और ये इनॉग्रेशन वेन्यू तो
कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ये रखा गया था आंध्र प्रदेश का। और नवंबर 24 टू 29 2025 में प्रोग्राम की ड्यूरेशन रही और वर्कशॉप 3 दिसंबर तक रहा। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन होगा अंडर अ 5 पॉइंट फार्मूला। तो रेयाथन्ना मिकोसम ये है फार्मर फोकस्ड इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश का। UIDAI's आधार विजन 2032 एम्स टू, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्ट्रेंथन इट विथ एडवांस्ड टेक सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिविटी। UIDAI इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव है इसका क्रिएट अ सिक्योर इंटेलिजेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डिजिटल ID सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इनको एट अ ग्लांस देख सकते हैं। जैसे श्रमिक बसेर स्कीम गुजरात का है, कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप इनको यहाँ पे एज इट इज़ देख सकते हैं। अभय वाला प्रोजेक्ट परी कल्चर मिनिस्ट्री का है, दीपम आंध्र प्रदेश का है, टूरिज्म मित्र मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, प्रोजेक्ट अस्मिता ये UGC का है। ठीक है, कन्या सम्मान योजना झारखंड का है, मिशन बासुधरा असम गवर्नमेंट का है, इस तरीके से। और अगर पेटीएम का पूछा जाए तो हेल्थ साथी पेटीएम का है। और इधर हम देख लेते हैं कुछ और है, NTR भरोसा पेंशन स्कीम टाटा पावर का है, घर घर सोलर इनिशिएटिव प्रोजेक्ट नमन ये इंडियन आर्मी का है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटा का है स्कैम से बचाओ अभियान। ओके, राजस्थान गवर्नमेंट का है यहाँ पे कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अन्ना दर्पण इनिशिएटिव, उल्लास स्कीम ये लद्दाख का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। ये एट अ ग्लांस आपने देख लिया। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। Which organization approved a USD 460 million loan for agricultural solarization in Maharashtra? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो कंप्लीशन है इसका होना है 2028 तक और अलाइन किया है महाराष्ट्र की पावर सेक्टर विजन 2030 फॉर रिन्यूएबल एंड रूरल एनर्जी ग्रोथ। ठीक है, प्रमोट करना है एग्रीकल्चर एंड सोलराइजेशन एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो 460 मिलियन लोन ये किसके द्वारा दिया जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा। Who was sworn in as Chief Minister of Bihar for a historic 10th term in 2025? तो नीतीश कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो नीतीश कुमार sworn in as Bihar Chief Minister for a record 10th term। कॉन्टेक्स्ट है इसका फॉलो NDA's strong victory with 202 seats in the 2025 assembly elections। वेन्यू रखा गया था गांधी मैदान पटना में, ग्रैंड स्वेरिंग इन सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट एवर रामकृष्ण मिशन कॉलेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनाग्रेटेड? तो पूर्वोत्तर भारत में पहला रामकृष्ण मिशन कॉलेज किस राज्य में खोला गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। ओके, तो रामकृष्ण परमहंस ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, एंड शारदा देवी वॉज द वाइफ एंड स्पिरिचुअल कंसर्ट ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रामकृष्ण मिशन ये फर्स्ट एवर इनाग्रेशन होने वाला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी मेघालय में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें कि जो हेडक्वार्टर है ऑफ रामकृष्ण मिशन का, तो ये बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में है और इसको फाउंडेशन इसकी रखी गई थी रामकृष्ण मिशन की बाई स्वामी विवेकानंद इन 1897। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल 2025। तो नामदफा नेशनल पार्क अगर आपको पता होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अदर फेस्टिवल्स भी देख लेते हैं, द्री, लोसार, सोलुंग, मोपिन, न्योकम, सिंधवाई, बोरी बूट, लोकू फेस्टिवल, तौरंगिया, म्योका, इस तरीके से अदर फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट विद लोकल ग्रुप्स टू प्रमोट इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल को हेल्ड किया गया। 500+ बटरफ्लाई स्पीसीज होती हैं यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट द ईयरली पब्लिक सर्विस आउटरीच इनिशिएटिव टाइटल्ड आपकी योजना आपकी सरकार आपका द्वार? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो सिटीजन्स कैन एसेस आधार लिंक्ड बेनिफिट्स, पेंशन, जॉब कार्ड्स, आयुष्मान भारत कार्ड्स एंड ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेट अ पैलेट प्लांट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द K2 बायो एथेनॉल प्लांट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा।
तो हरियाणा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है जिसका नाम है K2 बायो एथेनॉल प्लांट। ठीक है, ये इनॉग्रेशन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ये हरियाणा में हुआ है। इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है, बायोमास पैलेट्स एंड एथेनॉल। साइक्लोन दितवा, तो दितवा नाम का जो चक्रवात है जो बारिश और तेज हवाएं लेकर आया था, विच ब्रॉट रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, वॉज रिपोर्टेड टू बी नियरिंग विच इंडियन स्टेट्स कोस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो दितवा नाम का ये चक्रवात था इसको सजेस्ट किया गया बाय येमेन, इसका नेम सजेस्ट किया गया था, नवंबर का था ये। विच स्टेट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनवील्ड द स्लोगन शाश्वत शेट्टी समृद्धि शेतकारी। तो शाश्वत शेट्टी समृद्धि शेतकारी नारा ये है कहाँ का, महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अनवील किया है न्यू लोगो एंड स्लोगन आफ्टर 38 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एम्स टू बूस्ट फार्मर कॉन्फिडेंस एंड अट्रैक्ट यंग एग्री एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, देख सकते हैं। पीएम किसान ये 2019 में आया था। एनुअली 6,000 फाइनेंशियल सपोर्ट टू एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ दिया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में आया था। ठीक है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म ये 2014-15 में। पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आया था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में आया था। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 2006-7। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट 2015। पीएम किसान मानधन योजना 2019 ये पेंशन स्कीम था फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, India's first SiC semiconductor manufacturing plant will be established in which state? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। Which state signed ₹850 crore FDI deal for the development of Meridian Tech Park? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरला। तो केरला के सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने अनाउंस किया है UAE बेस्ड AI Marzuki Holdings FZC for ₹850 crore FDI to build the Meridian Tech Park in तिरुवनंतपुरम। ओके, ये बनने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है यूएई के सहयोग से। इंडियाज डिजिटल म्यूजियम ऑन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों पर भारत का डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। ओके, वीर नारायण सिंह ये नेम रखा गया है, ट्राइबल मार्टियर थे वीर नारायण सिंह, इन्हीं के नाम पे म्यूज़ियम की ब्रीफिंग की गई। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में ये रखा गया है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स इंडिया का डिजिटल म्यूजियम ये छत्तीसगढ़ में। विच स्टेट होस्टेड इंडियाज लार्जेस्ट साइकिल मैराथन ऑन 9th of November 2025? वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोलकाता विल होस्ट इट्स लार्जेस्ट एवर साइकिल मैराथन ऑन November 9। तो ये हो चुका है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स इसमें 3000 प्लस होने वाले हैं। ये 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का ये रन होगा, साइकिल रन। ओके, चलिए। विच स्टेट्स शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड कोर्ट रूम एम्ड एट स्पीडिंग अप एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ केस हियरिंग्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब का अनुसूचित जाति आयोग ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने केस की सुनवाई को तेज़ करने के लिए, उसकी कुशलता को बेहतर बनाने के लिए एक खास कोर्ट रूम बनाया है। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन 201 मिलियन है, हाईएस्ट है यूपी में, परसेंटेज वाइज पंजाब में है, लोएस्ट है मिजोरम में। और एसटी पॉपुलेशन ये 104.3 मिलियन है, हाईएस्ट है मध्य प्रदेश में, परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप में हाईएस्ट है, लोएस्ट है हरियाणा में। ठीक है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है ये। Which state or UT police has become the first in India to achieve 100% cyber fraud response rate? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोवा पुलिस। तो गोवा पुलिस has become the first in India to achieve 100% cyber fraud response rate। ठीक है, प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया इन्होंने 1930 का हेल्पलाइन नंबर। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड अ बिल टू बैन पॉलीगैमी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आसाम। तो आसाम में ये आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल ये मेन प्रोविज़न है, इसको बैन करना पॉलीगैमी को। पॉलीगैमी क्या होती है कि जैसे एक इंसान की एक वाइफ है बट फिर भी वो मल्टीपल मैरिजेस करता है, ये पॉलीगैमी होती है। ठीक है, तो बैन करना पॉलीगैमी को, मैरिंग अनदर पर्सन वाइल द फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट। तो इसको पनिशमेंट दी गई अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट। ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना वुमेन राइट एंड लीगल यूनिफॉर्मिटी इन मैरिज लॉज। ओके, असम ने ये बिल प्लान किया।
SC orders which state to notify the सारंडा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन 3 मंथ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य को 3 महीने के भीतर सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। झारखंड में है देखिए पलामू, बेतला, हजारीबाग, महाद्वार, उधवा लेक, गौतम बुद्धा, लवलोंग, पालकोट, पारसनाथ सेंचुरी, कोदरमा एंड तोपचांची। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के सेंचुरी या रिजर्व्स है ऑफ झारखंड। और अभी एससी ने ऑर्डर किया है सारंडा वन को भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए। ठीक है। Which company was appointed as the corporate business correspondent inventor by the Bank of Maharashtra for 5 years? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बार्ट्रोनिक्स इंडिया। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ ध्यान में रखना है। फोकस स्टेट होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। Which Indian state has become the first to sign a partnership with Starlink? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following district were recently approved to be created by the आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पोलावरम, मरकपुरम एंड मंदनापल्ले। तो ये आंध्र सरकार ने, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इनमें से इन जिलों को बनाने की मंजूरी दी है। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती है, सीएम है सी चंद्रबाबू नायडू, के पवन कल्याण यहाँ के डेप्यूटी सीएम हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1 अक्टूबर 1953 को ये फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे। तो राज्यसभा सीट है 11, लोकसभा सीट है 25, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट वॉज ऑनर्ड विद द पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड बाय मीटी इन नवंबर 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अवॉर्डेड फॉर इंटीग्रेटिंग की सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज विद द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म रिसीव किया गया है आशीष सिंघमार, प्रेजेंटेड बाय एस कृष्णन। ठीक है, तो नवंबर 2025 में मीटी द्वारा किस राज्य को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पेड मेंस्ट्रुअल लीव? एक दिन का 1 डे पेड लीव पर मंथ फॉर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन वर्किंग इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ये डिसाइड किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ठीक है, एक दिन का पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड स्वदेश मेला इन 2025? तो स्वदेश मेला आयोजित किया गया ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्वदेश मेला ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट। इसका पर्पज़ है प्रमोट करना एमएसएमई, खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स को। फेमस फेस्ट ऑफ यूपी अगर हम देख लें तो कुंभ मेला है ही, ताज महोत्सव, देव दीपावली, गंगा महोत्सव, होली, दशहरा, दिवाली, ईद, रामनवमी, नौचंदी मेला, देव मेला, शाकुंभरी मेला, कबीर मेला, होली उत्सव, कालिंजर मेला, ये सभी कुछ है कहाँ पे? यूपी में। तो ऑर्गेनाइज़ किया गया स्वदेश मेला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एमएसएमई, खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा। अब कुछ हम नेशनल इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 2025 में वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज लीगेसी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, फाउंडेशन रखी गई 1875 में इन बॉम्बे, मुंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती की जी के द्वारा। स्लोगन है गो बैक टू द वेदास एंड द वेदास आर द सोर्स ऑफ द नॉलेज। ठीक है, वन फॉर्मलेस गॉड इनका बिलीफ था, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप एंड रिचुअलिज्म। In November 2025, the Lok Sabha paid floral tribute to which freedom fighter on his birth anniversary? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशबंधु चित्तरंजन दास। और ये किसके गुरु थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु, देशबंधु चित्तरंजन दास। लोकसभा ने पेड किया फ्लोरल ट्रिब्यूट। ओके, हाउ मेनी न्यू लेबर कोड हैव बिन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4। Code on Wages 2019, Industrial Relation Code 2020, Occupation Safety, Health and Working Condition Code 2020, Code on Social Security 2020। तो ये the 4 न्यू लेबर कोड्स हैं। ठीक है, ये सभी आपको इनको देख लेना है। गोगा बिल, ठीक है, गोगा बिल झील ये लेक है, रिसेंटली डिक्लेयर की गई है न्यूएस्ट रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में ये कटिहार ये डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन है बिहार का। तो यहाँ पे रामसर साइट वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से इसको डिक्लेयर किया गया है। इसका नाम है गोगा बिल लेक, बिहार का है ये ऑक्सबो लेक है बिटवीन महानंदा एंड गंगा रिवर्स। और ये टोटल अभी एज ऑफ नाउ 94 है।
तो ये ध्यान रखना है कि रामसर कन्वेंशन 1971 प्रमोट करता है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज़। तो रामसर साइट आपको देख लेना है। गोगाबिल झील भारत के बिहार राज्य में है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देखिए कुछ रामसर साइट्स हैं हमारे आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू लेक, दीपोर बिल ये असम में है, और कांवर देखिए बिहार में 5 हैं। कांवर लेक, नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी लेक, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, गोगाबिल लेक। तो ये सभी देखिए आप ध्यान में रखिएगा, ये भी रिसेंटली ऐड हुई है बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोवा की बात करें तो नंदा लेक गुजरात में है, 4 हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में। आप यहाँ पे लिस्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक। उत्तर प्रदेश में देखिए 10 हैं, बखीरा, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, सम्मानगढ़, समसपुर, सांडी, सरसई, सूर सरोवर, अपर गंगा, ये 10 हैं। उत्तराखंड में 1 है, आसन बैराज। वेस्ट बंगाल में 2 है, ईस्ट कोलकाता एंड सुंदरबन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपडेटेड है बिल्कुल। सिक्किम में 1 है, खेचू पेलेरी वेटलैंड, ये पिछले साल बना था, आई थिंक इसी साल बना था। तमिलनाडु में देखिए सबसे ज़्यादा है 20, उसके बाद यूपी में है 10। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन सभी को। लद्दाख में है सोकर, तोसो मिरिरी, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, मिज़ोरम, उड़ीसा एंड पंजाब दोनों में 6 हैं। राजस्थान में 4 हैं, केवला देव आई थिंक फर्स्ट था ये, सांभर, खीचन एंड मिनार। ओके। इंडिया विल इम्पोर्ट 8 एडिशनल चीता फ्रॉम विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है। तो एम है इसका टू रिस्टोर चीता, जो कि एक्सटेंट है सिंस 1952। वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन हो रहा है ये। तो चीता अर्लियर ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया 2022 में लाया गया था, फिर साउथ अफ्रीका से 2023 में, एंड देन ये बोत्सवाना से। ठीक है। तो दिसंबर 2025 में लाए जाएंगे 8 चीता फ्रॉम बोत्सवाना। वेयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ला सेंटर ओपन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेस्ला का फर्स्ट शोरूम ये मुंबई में खोला गया था, और फर्स्ट टेस्ला सेंटर ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। इंडिया पोस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट जेनजी थीम्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस एट विच इंस्टीट्यूशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा IIT दिल्ली। तो ये जेनजी रिलेटेड है। एम है टू मेक पोस्टल सर्विसेज यूथ फ्रेंडली, क्योंकि जेनजी है तो यूथ फ्रेंडली बनाना है। टेक लेड, सस्टेनेबल एंड अलाइंड विथ डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया मिशन। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में, बट यहाँ पे IIT दिल्ली की बात की जा रही है। तो इंडिया पोस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट जेनजी थीम्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस, IIT दिल्ली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शेड्यूल किया है टू विजिट विच 2 अफ्रीकन नेशन इन नवंबर 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगोला एंड बोत्सवाना। बोत्सवाना वहीं जहाँ से 8 चीते लाए जाने हैं, एंड अंगोला। तो ये अंगोला का 50th इंडिपेंडेंस डे है, इस वजह से जा रही हैं। ओके। और बोत्सवाना में ये वहाँ पे प्रेसिडेंट जो डूमा बोको है उनसे बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन हेल्थ केयर, माइनिंग, डिजिटल बैंकिंग, मेडिसिन, टूरिज्म, ये सभी चीज़ों को लेके बोत्सवाना जा रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर साइन द बायलैटरल हज एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया फॉर हज 2026? करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। तो साइनिंग ऑफ बायलैटरल हज एग्रीमेंट फॉर हज 2026, तो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ऑफिशियली विजिट किया सऊदी अरेबिया को, और ये लोकेशन जिद्दा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है। हज यात्रा करते हैं ना बहुत सारे मुसलमान भाई बहन जो भी हैं, तो वो सऊदी अरब के लिए द्विपक्षीय हज समझौते के लिए गए थे। कौन? तो ये गए थे किरण रिजिजू। ठीक है। वेयर इज़ द कूप कुंभ 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कूप कुंभ, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इनॉग्रेट किया गया बाय अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कोऑपरेशन। इवेंट है कूप कुंभ 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर। वेन्यू है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। थीम है डिजिटलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। Which city served as the primary host for the 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। ठीक है, मेन होस्ट सिटी है जयपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम इनॉग्रेशन ऑन 24 नवंबर 2025। स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाएंगे एथलेटिक्स, शूटिंग, आर्चरी, बैडमिंटन, हॉकी। होस्ट स्टेट राजस्थान, फर्स्ट टाइम ये होस्ट कर रहा है। ठीक है, 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ओके, नेक्स्ट
विच कंपनी लॉन्च्ड फ्री बायोमार्कर टेस्टिंग फॉर कैंसर इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर्वियर इंडिया। ठीक है, तो पार्टनर है मेड जीनोम एंड स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज, और ये चीज़ें कैंसर ट्रीटमेंट को अर्ली डायग्नोसिस एंड टारगेट करने के लिए ये इस्तेमाल की जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड अ स्पेशल माई स्टैम्प डेडिकेटेड टू विच मेमोरियल? तो ये लॉन्च किया गया है बाय रेजांग ला वॉर मेमोरियल। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्मारक को समर्पित एक विशेष माई स्टैम्प का अनावरण किया है? रेजांग ला वॉर मेमोरियल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, माई स्टैम्प ऑनरिंग रेजांग ला हीरोज़। ये 13th जो बटालियन थे ऑफ द कुमाऊं रीजन, मेजर शैतान सिंह भाटी ये हीरो रहे ऑफ रेजांगला, और अनवील किया गया है इनको। राजनाथ सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। ओके, तो मेकर्स ऑफ द वॉर फिल्म 120 बहादुर, यू आर ऑलवेज बीन रिमेंबर्ड मेजर शैतान सिंह भाटी। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्मारक को समर्पित एक विशेष माई स्टैम्प का लॉन्च किया है? तो रेजांगला वॉर मेमोरियल को। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज सेलिब्रेटेड देयर फॉर्मेशन डे ऑफ November 1st? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 स्टेट्स एंड 2 यूटीज़। ठीक है, तो 1 नवंबर की अगर हम बात करें तो स्टेट फॉर्मेशन डे, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरला एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा और पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन डे 1 नवंबर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, केरला, पौंडीचेरी, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड लक्षद्वीप। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेशनल स्मोकिंग बैन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मालदीव्स। तो पहला जनरेशनल स्मोकिंग बैन लागू किया है मालदीव्स ने। विच कंट्री विल होस्ट COP31 आफ्टर रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ विद ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तुर्की। ठीक है, तो COP31 ये 2026 आफ्टर अ कॉम्प्रोमाइज़ विद ऑस्ट्रेलिया, तो ये तुर्की होल्ड करने वाला है, होस्ट करने वाला है समिट को। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया लीड करेगा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस। इन विच कंट्री डिड द हेली गुब्बी ज्वालामुखी वोल्केनो इरप्ट हुआ आफ्टर 12,000 ईयर्स? तो इथियोपिया, 12,000 ईयर्स के बाद में ये जो वोल्केनो है इथियोपिया का इरप्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर ईयर्स, और लार्ज एश प्लम स्प्रेड हुआ अक्रॉस द रेड सी इन पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। तो हाईली गुब्बी वोल्केनो इथियोपिया का। एज ऑफ 2025 द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी इज़? करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता। इंडोनेशिया के कैपिटल है जकार्ता, 42 मिलियन है यहाँ पे, फिर है ढाका, फिर एंड देन टोक्यो। Which national has become the first South Asian country to accede to the United Nations Water Convention? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो कौन सा देश है ये? बांग्लादेश है। जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई साउथ एशियन कंट्री है ये। अडॉप्ट किया गया था इसको UN वाटर कन्वेंशन को 1992। फिलीपींस की कैपिटल है हेलसिंकी, वहाँ पे केम इनटू फोर्स 1996। मेंबरशिप एक्सपेंशन है इनिशियली फॉर पैन यूरोपियन कंट्रीज, ओपन टू ऑल यूनियन मेंबर्स स्टेट, एंड बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ज्वाइन। ओके, तो कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, पीस बिल्डिंग एंड अचीवमेंट ऑफ SDGs है ये। नेक्स्ट, विच कंट्री डिसाइडेड टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 15 यूज़र्स? तो अंडर 15 यूज़र्स के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है डेनमार्क में। ठीक है, तो एड्रेस करना यूथ मेंटल हेल्थ एंड कंसर्न करना एंड लिमिट एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इसको बैन किया है डेनमार्क में कि अंडर 15 जो भी होंगे उनको यूज़ नहीं करना है। बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हु लॉन्च द ₹1 लाख करोड़ अनुसंधान फंड इन 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। ठीक है, तो ये एम करेगा, बूस्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च, इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फोकस एरिया है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिप टेक, ग्रीन टेक, AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक। वेयर डिड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स 107th फाउंडेशन डे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका 107 फाउंडेशन डे रखा गया था, मतलब ये 1919 में फाउंड हुआ था 11 नवंबर को। ठीक है, मर्ज हो गया है विथ आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन, बैंक वर अमालगमेटेड इनटू UBI ऑन 1 अप्रैल 2020। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। MD and CEO है आशीष पांडे। ठीक है, चलिए, विच कंपनी लॉन्च द कैंपेन पेमेंट्स का A to Z इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजॉन पे। तो अमेजॉन पे पेमेंट्स का A to Z
ये यूनिफाइड पेमेंट डैशबोर्ड, ऑटो पे एंड बिल ट्रैकिंग, पर्सनलाइज्ड कैशबैक ऑफर्स, स्मार्ट पेमेंट रिकमेंडेशंस, वॉलेट यू पे फॉर क्विक ऑनलाइन ऑफलाइन यूसेस। तो अमेजॉन पे विच कंपनी, तो अमेजॉन पे ने लॉन्च किया है द कैंपेन पेमेंट्स का A to Z इन इंडिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड इकोनॉमी वन लाइनर्स यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक ने सिक्योर किया है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड। DBS बैंक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेफेस्ट बैंक इन इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो 20th इंस्टॉलमेंट थी ऑफ PM किसान, ये वाराणसी से PM मोदी ने इसको लॉन्च किया है। और डेली UPI ट्रांजैक्शन लिमिट इसको इन्हांस किया गया 10 लाख तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे। तो चलिए इसको आप पॉज करके यू कैन सी। नेक्स्ट अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। हु बिकेम पंजाब सेकंड इंटरनेशनल मास्टर इन 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमित बीर सिंह वालिया फ्रॉम जलंधर अर्न द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल, सिक्योर्ड द टाइटल एट द थर्ड इंटरनेशनल मास्टर टूर्नामेंट इन फ्रांस। ठीक है, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली बिकेम ओनली द फोर्थ प्लेयर इन टेस्ट हिस्ट्री टू स्कोर 4000+ रन्स एंड टेक 300+ विकेट्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रविंद्र जडेजा। देखिए रविंद्र जडेजा बिकम्स ओनली द फोर्थ प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट टू रिकॉर्ड। और इन्होंने एलीट ग्रुप जो कि कपिल देव हैं, जैन बॉथम हैं, डैनियल वेटोरी, इनके बाद में फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं रविंद्र जडेजा। ये वर्ल्ड के नंबर 1 अभी भी हैं टेस्ट ऑलराउंडर, री इन्फोर्सिंग हिज मैच विनिंग लेगेसी। 4000+ रन बनाए हैं इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के तौर पे और 300+ विकेट भी लिया है। Who became India's first 91st Grandmaster after his performance at the 6th Asian Individual Championship 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राहुल VS। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। 91st नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राहुल VS। Which country won the inaugural Blind Women's T20 World Cup 2025 by defeating Nepal in Colombo? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने विन किया है इनाग्रल ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 इन कोलंबो, श्रीलंका। ठीक है, सक्सेसफुली चीज़ किया है नेपाल के 115 रन टारगेट इन 12 ओवर्स विनिंग बाय 7 विकेट्स। तो इंडिया इसमें जीती है ब्लाइंड महिला में। हु क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द 51 kg कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निखत जरीन। ठीक है, तो विश्व मुक्केबाजी कप 51 किलोग्राम में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन ने। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड के बॉक्सिंग कप 2025 में। आप देख सकते हैं विमेन में मीनाक्षी हुडा, निखत जरीन ये 51 किलो कैटेगरी में, प्रीति पवार 54, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, नुपुर शेरॉन, परवीन हुडा, ये इनकी वेट कैटेगरी भी दी गई है। गोल्ड मेडल इन लोगों ने जीता है मीनाक्षी, निखत जी, प्रीति, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी एंड देन आपका नुपुर एंड प्रवीण, इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज फोगाट और सविति बोरा, ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पूजा रानी ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, मेन कैटेगरी में सचिन सिवाल, हितेश गुलिया, इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच कंट्रीज़ विल जॉइंटली होस्ट द 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 का FIH हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन कौन करेगा? तो बेल्जियम एंड नीदरलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। 2026 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स, ये दोनों ही डुअल होस्ट फॉर्मेट होगा ये। ओके, पार्टिसिपेंट होंगे 16 मेंस टीम एंड 16 वुमेन टीम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इंडिया ने वॉन किया है विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल्स? चाइनीज़ ताइपे। ठीक है, विनर रहे इंडिया वुमेन कबड्डी टीम। फाइनल स्कोर इंडिया 35-28, चाइनीज़ 28 चाइनीज़ की तरफ से, इंडिया 35। वेन्यू कहाँ था? ढाका बांग्लादेश में। टीम लीडरशिप कैप्टन रितु नेगी और वाइस कैप्टन पुष्पा राणा थी। ठीक है, तो भारत ने फाइनल में चाइनीज़ ताइपी को हराकर महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया। हु वॉन द वुमेन्स टाइटल एट द इंडियन ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट इन इंदौर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनाहत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनाहत सिंह इंडिया की हैं और वर्ल्ड में नंबर 33 पोजीशन पे हैं। और ये मैच ड्यूरेशन रहा 54 मिनट्स का। और ये स्क्वाश खेलती हैं, ये स्क्वाश प्लेयर है। इंडियन ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट इंदौर की हैं, सॉरी ये इंदौर में खेला गया था। ठीक है,
और अगर हम बात करें अनाहत सिंह ने ये जीता है, और इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारा चीज़ें इन्होंने जीती हुई हैं स्क्वैश से रिलेटेड, ठीक है। और मेंस में चैम्पियन कौन रहे हैं? मोहम्मद ज़कारिया, ये इजिप्ट के हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड जियो जित्सु चैम्पियनशिप एट द एज ऑफ 10? तो जियोवाना दी सिक्वेरिया, तो ये एथलीट हैं, 10 ईयर्स ओल्ड हैं। ओके, और वेन्यू अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इन अक्टूबर 2025 हु बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन इन द आईसीसी रैंकिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, हिटमैन। तो वर्ल्ड के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन 781 पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम बने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप 10 अगर हम इंडिया की बात करें तो शुभमन गिल आते हैं, उसमें विराट कोहली आते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं। Which Indian city was recognized as a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क एट समरकंद उज्बेकिस्तान। फोकस किया गया सेलिब्रेट अवधी कुजीन एंड गंगा जमुनी तहजीब, एंड नॉमिनेशन बाय यूपी टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये जनवरी मार्च में ही कर दिया गया था नॉमिनेट। एंड सिग्नेचर डिशेस गलोटी, तुंडई कबाब, निहारी कुलचा, टोकरी चाट, मलाई गिलोरी, माखन मलाई, ये सभी नाम बोलते मुंह में पानी आ रहा है। तो ये सब लखनऊ के हैं। तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ये 2025 में डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ October 2025 अवार्ड्स इन बोथ मेंस एंड वुमेन कैटेगरी वर वॉन बाय द प्लेयर्स फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ही लोगों को दिया गया है, पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन एपेक्स स्पोर्ट्स बॉडी ऑर्गेनाइज द सेनेटरी सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियन हॉकी हेल्थ ऑन 7 नवंबर 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हॉकी इंडिया, ठीक है। थीम रही 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी, इंडिया का गेम। ऑर्गेनाइज किया गया बाय SAI साई एंड हॉकी इंडिया। लीजेंड ऑनर के गुरबख्श सिंह, हरविंदर सिंह एंड अशोक कुमार, ठीक है। रिलीज़ की गई बुक 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी, ठीक है। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह, 100 साल हो गए थे 7 नवंबर को। Who won the 2025 Australian Open Super 500 बैडमिंटन टाइटल बाय डिफीटिंग जापान्स यूशी तनाका इन सिडनी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन ने जीता है 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 इन सिडनी। डिफीट किया है जापान के यूशी तंगाका को। सिक्योर किया है हिज फर्स्ट टाइटल ऑफ 2025 एंड थर्ड सुपर 500 करियर टाइटल। वर्ल्ड में रैंकिंग है 14, मैच ड्यूरेशन 38 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेयर हैज़ द 69th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट कमेंस्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था ये। लोकेशन कहाँ पे थी? जम्मू एंड कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिग्निफिकेंस, ये स्ट्रेंथन करेगा जम्मू एंड कश्मीर के रोल को एज अ नेशनल स्पोर्ट्स हब, एनहांस करेगा यूथ एंगेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर। At which host city did the Indian shooting team secure 16 medal during the 2025 Deaf Olympics? तो ये मतलब जिनको कम सुनाई देता है, तो डेफ ओलंपिक्स था ये, के दौरान भारतीय शूटिंग टीम के किस होस्ट शहर में 16 मेडल जीते गए? तो टोक्यो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और की परफॉर्मर रहे महित संधू। तो इंडिया ने वॉन किया टोटल 20 मेडल्स, 9 गोल्ड, सिल्वर 7 एंड 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो 16 मेडल हमें मिले थे। तो ये कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफ ओलंपिक्स में हमने 16 मेडल जीते थे। विच कंट्री वॉन इट्स 4th डेविस कप टाइटल विद अ 2-0 विक्ट्री ओवर स्पेन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है। इटली ने क्लिंच किया इट्स 4th डेविस कप। ये टेनिस से रिलेटेड होता है टाइटल। ओवरऑल द टीम बिकम द फर्स्ट नेशन सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स टू विन 3 कंसेक्यूटिव डेविस कप। ओके, इटली ने जीता है ये डेविस कप। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 एशियन यूथ गेम्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडिया 6th पोजीशन पे है। गोल्ड हमें 13 मिले हैं और चाइना को मिले 63 गोल्ड्स। टोटल हमारे 48 है और टोटल चाइना के 147 में है। किस में? तो एशियन यूथ गेम्स में, ठीक है। भारत को 48 मेडल्स मिले हैं जिसमें से गोल्ड हैं 13। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ओपनिंग कहाँ हुई थी? अक्टूबर में हो गई थी। और नासिर बिन हमाद अल खलीफा, ये प्रिंस ऑफ बहरीन है, इनके द्वारा ओपन किया गया, क्लोज़ किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया टिमोथी फोक के द्वारा, ठीक है। ये 3rd एशियन यूथ गेम्स हुआ था बहरीन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत को 48 मेडल्स मिले थे।
हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट पैरा आर्चर टू जॉइन द मेन स्ट्रीम नेशनल टीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतल देवी। ठीक है, आर्चर हैं ये। हु बिकेम पैरा आर्चर? हु बिकेम इंडियाज़ 90th चेस ग्रैंड मास्टर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एलाम पार्थी AR। ठीक है, तो एलाम पार्थी AR, यहाँ पे आप देख सकते हैं 89 तक की लिस्ट। तमिलनाडु महाराष्ट्र से हैं बेसिकली, ज़्यादातर लोग तमिलनाडु के ही होते हैं चेस प्लेयर्स, ग्रैंड मास्टर्स। हु वॉन द ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाई 52 रन इन नवी मुंबई? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया। इंडिया, ठीक है। नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ICC महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 इंडियन टीम ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मोस्ट रन लॉरा वॉलवर्ड, ये साउथ अफ्रीका की थी। फिर स्मृति मंदाना इंडिया से 434 रन। दीप्ति शर्मा, ये 22 विकेट्स ली थी इन्होंने। मोस्ट विकेट्स अगर हम बात करें तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ये लॉरा वॉलवर्ड का ही था। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ये एल्सी हेली का था। ठीक है, बेस्ट बॉलिंग ये एलाना किंग। ओके, और हाईएस्ट टीम टोटल तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया ने नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ICC महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 ये जीता था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही खुशी का पल था। आफ्टर होम हैज़ द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी बीन रीनेम्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो नायडू ट्रॉफी, खितान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, लिनरस ट्रॉफी, ट्रॉफी वर्ल्ड कप, ये सभी ये चेस ट्रॉफीज़ हैं। विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर थे, बहुत ही फेमस। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी को रीनेम किया गया विश्वनाथन आनंद के रूप में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स वन लाइनर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इंडेक्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नवंबर 2025 में एज पर द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर रिपोर्ट इंडिया इनसाइट्स ब्रीफिंग अनलॉकिंग इंडियाज क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइंस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे है। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई बाय इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग COP 28। इंडिया की ग्लोबल रैंक है 3 आफ्टर चाइना एंड द USA। और सेक्टर कवर किए गए हैं केमिकल्स, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, एविएशन। ओके, और हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया की प्रोग्रेस टुवर्ड नेट ज़ीरो, तो 2070 तक है हमारा टारगेट, ये अचीव कर लेना। ओके, तो इंडिया इनसाइड ब्रीफिंग अनलॉकिंग इंडियाज क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी के अनुसार हमारी जो इंडिया की ग्लोबल रैंक है इन क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइंस, तो हमारी कितनी पोजीशन है? 3rd। ओके, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 15th। ठीक है, हमारी इम्प्रूव हुई है रैंकिंग, 10 थी अभी इम्प्रूव हुई है, 15 पे आ गए। ठीक है, रिलीज़ किया जाता है इसको ब्राज़ील के द्वारा, और ड्यूरिंग COP 30 इन बेलम ब्राज़ील इसको रिलीज़ किया गया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, एट अ ग्लांस देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारी रैंक है इंडिया की 4, और फर्स्ट रैंक है USA की 13। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118 है, 126 2024 में थी। फिनलैंड है फर्स्ट रैंक पे। ग्लोबल इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड है फर्स्ट रैंक पे, और इंडिया की रैंक है 38। करप्शन परसेप्शन वाले में 96 है हम। एनर्जी ट्रांजिशन में 71st है, स्वीडन फर्स्ट पे। ग्लोबल पीस में कितनी है? ग्लोबल पीस में हमारी 115 है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd है। ह्यूमन डेवलपमेंट में 130। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में 10th, एंड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 41st है। जेंडर गैप में 131 है। ग्लोबल लाइबिलिटी 120 है। ठीक है, और पासपोर्ट वाले में 85 है, रूल ऑफ लॉ में 86 है, और इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेविड सैले। ठीक है, डेविड सैले, इनको मिला है बुकर प्राइज 2025। ठीक है, इनकी नॉवेल का नाम क्या है? फ्लैश। ठीक है, ये फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं टू विन दिस बुकर प्राइज़। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1969 में इन द यूनाइटेड किंगडम, और 2024 में सामंथा हार्वे जीती थी फॉर ऑर्बिटल। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु रिसीव्ड द राज्योत्सव अवार्ड 2025 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्कियोलॉजी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेटर।
ठीक है। तो प्रोफेसर रविंद्र कोरिसिटा यूजीसी एमरिट्स फेलो कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ ऑनर्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। इनका 40 साल का कंट्रीब्यूशन प्री हिस्टोरिक एंड जियो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच इंडियन एनिमेटेड फिल्म एंटर्ड द ऑस्कर्स 2026 रेस फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाअवतार नरसिम्हा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टर हैं अश्विन कुमार। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो मूवी थी ये इंडिया की एनिमेटेड फिल्म थी, ऑस्कर्स में 2026 में पहुंच गई है ये। देख लेट्स सी क्या होता है। हु वॉन द 2025 लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, फर्स्ट आया मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल रेसिंग में, रेड बुल रेसिंग करते हैं। फर्स्ट है लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टेपन। हु वॉन द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड इन थाईलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा फातिमा बोश। ठीक है, मैक्सिको के हैं। यहाँ पे कुछ ब्यूटी अवार्ड्स हैं, जैसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा बनी है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। हु वॉन द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड इन थाईलैंड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फातिमा बोश। मैक्सिको के हैं ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। हु रिसीव्ड द CII क्वालिटी रत्न अवार्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वेणु श्रीनिवासन। ओके, विच स्पिरिचुअल लीडर हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, ये श्री श्री रविशंकर, यहाँ पे इनको मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट विच इंडियन ऑथर नॉवल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द 2025 बुकर प्राइज। करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण देसाई। नाम ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, किरण देसाई की है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु कन्फर्ड द सन ऑफ द सॉइल अवार्ड्स ड्यूरिंग द 55th बाइनियल सन ऑफ द सॉइल अवार्ड्स 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, प्रेजेंट किया गया है बाय सर्बानंद सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर हैं ये, तेजपुर असम में। सन ऑफ द सॉइल अवार्ड्स ड्यूरिंग द 5th बाइनियल सन ऑफ द सॉइल अवार्ड्स में। Who is going to receive the Desert Palm Achievement Awards at the 2026 Palm Spring International Film Festival? Correct answer हो जाएगा लियोनार्डो डी कैप्रियो। Okay, in 2025 who presented the Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance of to Heritage Food Limited? Correct answer हो जाएगा IUD India। Okay, next who was honored with the Indian of the Year अवार्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा जय शाह। जय शाह को मिला है इंडियन ऑफ द ईयर। ठीक है, 2025। ओके, चलिए और यहाँ पे कुछ और भी रेसिपेंट्स हैं, जैसे बिजनेस अवार्ड बाबा कल्याणी को मिला है, सुरुचि फोगाट को स्पोर्ट अवार्ड मिला है, चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड हरमनप्रीत कौर को मिला है, आदित्य मुखर्जी को क्लाइमेट वॉरियर अवार्ड मिला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। Who won the 2025 National Book Awards in 76th National Book Awards 2025 in Manhattan? करेक्ट आंसर हो जाएगा राबिया अलमुद्दीन एंड पैट्रिशिया स्मिथ। इनको मिला है 76वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025 में। Who was awarded the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development in 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माइकल बैलेट। ठीक है, मिशेल बैलेट अवार्ड मिला है इनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024। ओके, चलिए इनको प्रेजेंट किया गया सोनिया गांधी के द्वारा। Which state got the first prize in the best state category for the 6th National Water Awards 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके, चलिए 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ को मिला है राजनांदगांव के लिए, वेस्ट जोन में खरगोन मध्य प्रदेश, नॉर्थ जोन में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, साउथ जोन में तिरुनेलवेली तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा का सिपाही जिला। अब बेस्ट अर्बन लोकल में फर्स्ट प्राइज़ नवी मुंबई को मिला है, सेकंड प्राइज़ भावनगर गुजरात को मिला है, थर्ड प्राइज़ मिला है ये वेस्ट बंगाल और आगरा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज ऑनर्ड विथ फॉक्स नेशंस पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेलानिया ट्रम्प। ठीक है, मेलानिया ट्रम्प ये उनकी वाइफ है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो पैट्रियट ऑफ द ईयर इज़ फॉक्स नेशंस टॉप एनुअल अवार्ड। इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। ओके, तो इन्होंने रिसीव किया है ये ऑर्डर फॉर ह्यूमैनिटेरियन
वर्क एंड बैकिंग द टेक इट डाउन एक्ट। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप लास्ट ईयर इसके रेसिपेंट रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, एट अ ग्लांस आप देख सकते हैं। लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी फॉर इट्स अवधि culinary हेरिटेज, इसको हमने अभी डिस्कस भी किया था। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को भी ऑनर किया गया है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। साईं गौतम, ये सभी हमने इसको डिस्कस किया है। एट अ ग्लांस आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं समिट्स, एमओयूज एंड कॉन्फ्रेंसेस की। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड नेपाल ने साइन किया है अग्रीमेंट इन 2025 टू बूस्ट कोऑपरेशन इन विथ सेक्टर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, विटनेस किया गया बाई मनोहर लाल एंड कुलमन सिंह। और ये प्रोजेक्ट्स हैं इनारवा न्यू पूर्णिया एंड लमकी बरेली। ये 26 किलोमीटर नेपाल में होगा, 109 किलोमीटर इन इंडिया होगा। ठीक है, और लक्ष्मी बरेली 33 किलोमीटर नेपाल में होगा, 185 किलोमीटर इन इंडिया होगा। ठीक है, साइन की गई है नेपाल और इंडिया के बीच में क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसमिशन MOU। विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, भूपेंद्र सिंह यादव हमारे इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है। 7 बिग कैट्स हैं इसमें, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, चीता, पूमा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। ठीक है, ये 7 बिग कैट्स को इनको बचाने के उद्देश्य से है। विच 3 कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च द ACITI पार्टनरशिप 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ठीक है, तो ये फोकस एरियाज रहने वाले हैं क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी, इनोवेशन, एथिकल AI एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन सिक्योरिटी। और सपोर्ट करना है नेट जीरो गोल्स को थ्रू जॉइंट एंड R&D टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। वेयर वॉज द 3rd इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साओ पॉलो, ब्राज़ील। ठीक है, तो साओ पोलो ब्राज़ील, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके SVCC इन कोनायू और साओ पोलो एडिशन है। 3rd थीम है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा। ठीक है, इंडिया एंड ब्राज़ील ने मार्क किया 40 ईयर्स ऑफ आयुर्वेदा विथ 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। विच 2 कंट्रीज रिसेंटली हेल्ड द 7th मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया एंड कनाडा। ओके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके फोकस एरिया यहाँ पे रखी गई है ये सभी बातें। वेयर इज़ द 2nd WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। ठीक है, तो WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्होंने ये डिसाइड किया है और इसमें अप्रॉक्स 7,000 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं जॉइनिंग थ्रू अ हाइब्रिड मॉडल। तो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन ये WHO और इंडिया के बीच में न्यू दिल्ली में होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द नज कैंपेन एम्ड एट प्रमोटिंग वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, तो वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा देने के मकसद से नज कैंपेन किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा CBDT के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फुल फॉर्म है नज का। तो नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस और अलाइन किया गया इंडिया विथ ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स। ओके, वेयर विल द 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस बिगिन ऑन November 24, न्यू दिल्ली? ओके, हु अमंग द फॉलोइंग विल अटेंड द G20 समिट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ओके, होस्ट कंट्री होगा साउथ अफ्रीका G20। ठीक है, तो G20 समिट में भाग लेंगे नरेंद्र मोदी जी और मोटो है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये G20 समिट ये साउथ अफ्रीका होस्टिंग नेशन। ओके, चलिए, और सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इसको चेयर करेंगे। वेयर वॉज रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 हेल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। ओके, और इसका एडवांस इंटरपोलरेबल स्टैंडर्ड बेस्ड डिजिटल हेल्थ सिस्टम अक्रॉस द ग्लोबल साउथ, ये इनका पर्पज़ है। In November 2025, which 3 Indian oil companies signed a 1-year structured contract to import LPG from the USA? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IOCL, BPCL एंड HPCL। ठीक है, which 2 organizations are jointly organizing the Earth Summit 2025 and 26? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड एंड IAMAI। ठीक है,
तो थीम है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, इस बार की इसकी थीम रही है। 22वां अखिल भारतीय वार्षिक जीडीएस सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया ओशन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नवंबर 2025 में इंडिया ने साइन किया है एक MOU विथ विच कंट्री एंड ओपनड इट्स एम्बेसी इन दैट नेशंस कैपिटल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। तो इंडिया और इक्वाडोर के बीच में MOU को साइन किया गया है। पर्पस है स्ट्रेंथन करना कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ बोथ नेशंस। लोकेशन है इसकी कैपिटल ऑफ इक्वाडोर क्विटो में। ठीक है, कैपिटल ऑफ इक्वाडोर क्विटो है। करेंसी है यहाँ की USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो नवंबर 2025 में भारत ने इक्वाडोर के साथ में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है उस देश की राजधानी में अपना दूतावास खोलने के लिए। ओपन इट्स एम्बेसी इन दैट नेशंस कैपिटल। इन विच सिटी डिड CBSE होस्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल सहोदया कॉन्फ्रेंस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दुबई। CBSE ने अपनी पहले इंटरनेशनल सहोदय कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित की? दुबई में। ठीक है। द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली इसका ये वेन्यू रहा। पीयूष गोयल इसका चेयरपर्सन रहे। लॉन्च किया गया इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड राइस स्टोरिंग सिस्टम। Which ministry will host the international conference on green hydrogen 2025 in New Delhi? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, पर्पस है इसका एक्सेलरेट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। In October 2025, where was the first joint working group JWG meeting on agriculture between India and Sri Lanka held? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कृषि भवन न्यू दिल्ली। ओके, अब यहाँ पे एट अ ग्लांस हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को। तो 5th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड। 9th नंबर का क्वाड फॉरेन मिनिस्टर का वाशिंगटन DC में। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पर्थ ऑस्ट्रेलिया AI वाला पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मई जून में भी देखिए एशियन समिट का आसियान वाला कोलालमपुर में हुआ था। नाटो वाला कहाँ हुआ था? हेग नीदरलैंड्स में हुआ था। G7 समिट हुआ था ये अल्बर्टा कनाडा में हुआ था। UN ओशियन वाला हुआ था फ्रांस में। ब्रिक्स वाला हुआ था रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें इस्लामाबाद पाकिस्तान में 23rd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट SCO वाला हुआ था। ठीक है, COP 16 ये कैली कोलंबिया में हुआ था। ठीक है, और 19th G20 समिट 2024 ये ब्राज़ील में हुआ था, बट नाउ दिस टाइम ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, और COP 29 ये कहाँ पे हुआ था? बाकू अज़रबैजान में। चलिए यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे ये 2025 के हैं ये सारे। तो वाइब्रेंट गुजरात रीजनल मेहसाणा गुजरात में हुआ था। पर्पल फेस्ट न्यू दिल्ली में हुआ था। विकसित भारत बिल्डिथॉन इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप डिस्कस भी किया होंगे। अब हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड इज टू सेट टू टेक ओथ ऑन November 24, 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। ये अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं 124 इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सैलरी इसमें 125 में अपॉइंटमेंट है ऑफ CJI एक्टिंग CJI, तो 126 में है। एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट 127 में। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस 128। एनफोर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्रीज 142। रिमूवल एंड पोस्ट रिटायरमेंट लिमिटेशंस 124 के सब क्लॉज 5 एंड 7 में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज अप टू 65। तो सूर्यकांत जी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पहले कौन थे? BR गवई, जो कि दलित कम्युनिटी या SC कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट्स CGDA? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विश्वजीत सहाय। तो श्री विश्वजीत सहाय एडिशनल सेक्रेटरी यानी FA जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं। एक्सपर्टीज़ इनके डिफेंस फाइनेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, S शंकरा सुब्रमण्यन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो FAI के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुए हैं। विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड राहुल द्रविड़ एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरादीप
फॉस्फेट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैंपेन इंक्लूड है खेती का गेम चेंजर, एनपीके एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की विनिंग टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं। Indian origin Ghazal Hashmi has been elected as the lieutenant governor of with which US state? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्जीनिया। तो ये भारतीय मूल के हैं गजाला हाशमी, फर्स्ट मुस्लिम एंड फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन है टू होल्ड दिस पोजीशन। ठीक है, और सपोर्टेड बाय द इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड। ये इंडियन ओरिजिन है, ये वर्जीनिया की बनी है। ठीक है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर ऑफ गूगल क्लाउड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्तिक नारायण। ठीक है, कार्तिक नारायण। ज़हरान ममदानी को किस शहर का मेयर इलेक्ट किया गया है? न्यूयॉर्क सिटी का। तो न्यूयॉर्क सिटी का इनको इलेक्ट। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज़हरान ममदानी को किस शहर का मेयर चुना गया है? तो ये चुने गए हैं कहाँ के? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिर। यहाँ पे हो जाएगा हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द 40th चीफ ऑफ मटीरियल ऑफ द इंडियन नेवी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। ठीक है, तो 38 ईयर्स का डिस्टिंग्विश्ड नेवल सर्विस रहा है इनका, और सर्व किया है इन्होंने INS रंजीत कृपान, INS अक्षय, कमान किया इन्होंने INS वलसुरा को। बहुत ही मेजर सीनियर रोल्स इन्होंने प्ले किया है, मतलब इन्होंने निभाया है, और ये बहुत ही मतलब डिज़र्विंग थे भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में पदभार संभाला है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। Who has been nominated as the next executive chairman of the National Legal Service Authority नालसा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, नालसा ये फ्री लीगल एड इंश्योर करता है, प्रमोट करता है एक्सेस टू जस्टिस फॉर वीकर एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। Who has become the first woman to head the United Nations World Tourism Organization? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख नसीर अल नुवाइस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावेद अशरफ। ठीक है, जावेद अशरफ ये रिटायर्ड IFS ऑफिसर है, 1991 बैच के अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ ITPO। ठीक है, ऑन अ 2-year कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं एट अ ग्लांस, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो कीर्ति सुरेश ये यूनिसेफ की इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स बनी है, और रक्षित हरगवे इनको CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ बनाया गया है। संजय गर्ग को अज्यूम किया गया है चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS। इस तरीके से आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। पर्सन इन न्यूज़ अगर हम बात करते हैं तो वेटरन एक्टर धर्मेंद्र, जिनकी फेक न्यूज़ भी पहले बना दी गई थी जब उनकी डेथ नहीं हुई थी, बट फाइनली ये रिसेंटली डाइड हो गए हैं। फॉन्डली कॉल्ड बॉलीवुड्स ही मैन, acted in over 300 films and was honored by the government of India in 2012 with which civilian award? तो इनको मिला था पद्म भूषण। ठीक है, शोले मूवी में इनको काम करने को, मतलब इनका मूवी शोले बहुत ही फेमस है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट पॉपुलर फिल्म घायल के लिए मिला था इनको। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड्स, और पद्म भूषण इनको 2012 में मिला था। ठीक है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92? तो पॉल बिया कहाँ के हैं? तो ये अहमदो अजीदो एज प्रेसिडेंट इन 1982। अहमदो अजीदो को इन्होंने सक्सीड किया है और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, री इलेक्ट किया गया है इनको। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज हैं सेवारत राष्ट्रपति। नेक्स्ट, विच कंट्रीज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चार्ल्स कोस्टे द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैम्पियन हैज़ पास्ड अवे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये फ्रांस के हैं। ठीक है, और चार्ल्स कोस्टे ये फ्रांस के हैं, उनकी निधन हो गए 101 साल में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। गोपीचंद हिंदुजा रिसेंटली ये पास अवे हो गए, 87 के थे ये। तो हिंदुजा ग्रुप की ये क्या थे? हिंदुजा ग्रुप के चेयरपर्सन थे। 85 एज में इनकी डेथ हो गई है। किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए गिल्टी पाए जाने के कारण मृत्युदंड की सज़ा मिली थी, तो वर्तमान में भारत में निर्वासन कर रहे थे? तो द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेबरिंग नेशन हु रिसीव्ड अ डेथ सेंटेंस? तो ये कौन है? ये आप इनको सभी जानते होंगे। तो ये बांग्लादेश की हैं। ठीक है, शेख हसीना, और इनको
नवंबर 17 को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए इनको दिया गया है डेथ सेंटेंस वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में रह रही हैं। शी हैज़ बीन लिविंग इंडिया इन इंडिया सिंस लीविंग बांग्लादेश। कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस। करेंसी है वहाँ के बांग्लादेशी टका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हु वॉज नेम्ड द टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रोहित शर्मा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। विच टेनिस लीजेंड वॉज इलेक्टेड इन टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रोजर फेडरर। ठीक है, तो रोजर फेडरर उनकी अचीवमेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन, US ओपन, इन सभी को इन्होंने जीता है। रोजर फेडरर ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर अ 4-year US एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम रन बाय टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका कुंचाला कैवल्य रेड्डी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं 55 स्टोरी कमर्शियल टावर नेम्ड शाहरुख बाय डेन्यूब। तो इसको डेडिकेट किया गया टू विच बॉलीवुड सुपरस्टार। करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। ठीक है, तो 55 माले का है कमर्शियल टावर, शाहरुख खान के नाम पे रखा गया है। दुबई में शेख जायद रोड पे बिल्ड किया गया है। शेड्यूल फॉर कंप्लीशन इन 2029। तो इनको मिला है पद्मश्री, ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर लीजन ऑफ ऑनर इनको मिला है शाहरुख खान को। विच वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस पास अवे रिसेंटली। करेक्ट आंसर हो जाएगा कामिनी कौशल। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, फर्स्ट इंडियन फिल्म टू रिसीव कांस, तो नीचा नगर इसके लिए इनको मिला था। ठीक है, कामिनी कौशल, इनकी डेथ हो गई है। हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड वॉज अ पद्म भूषण अवॉर्डी नोन एज अ पायोनियर ऑफ इंडिया साइंस एंड कंप्यूटर एजुकेशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वैद्यासुरम राजारमन। ठीक है, वैद्यासुरम राजारमन, ये रिसेंटली पास्ड अवे एंड वॉज अ पद्म भूषण अवॉर्डी नोन एज अ पायनियर ऑफ इंडिया साइंस एंड कंप्यूटर एजुकेशन। In November 2025, who ranked first in the Hurun India Philanthropy List 2025 released by Edel Give Foundation and Hurun India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शिव नादर एंड फैमिली। ठीक है, शिव नादर एंड फैमिली को नवंबर 2025 में एडिल गिव फाउंडेशन और हुरून इंडिया द्वारा जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची, ठीक है, इसके लिए फिलांथ्रोपी के लिए इनको मिला है। शिव नादर एंड फैमिली को मोस्टली इनको हर साल ही मिलता है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे है मुकेश अंबानी, थर्ड पे बजाज फैमिली, फोर्थ पे है कुमार मंगलम बिरला फैमिली, फिफ्थ पे है गौतम अदानी एंड फैमिली। Who was the co-discoverer of DNA structure that recently passed away at 97? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जेम्स डी वॉटसन। तो इनकी डेथ हो गई है। जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल विथ फ्रांसिस क्रिक इन्होंने खोजा था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, 97 की एज में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। विच फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर पास्ड अवे रिसेंटली। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैनुअल फेडरिक। ओके, 78 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। चलिए हम फिर से बात करते हैं नेक्स्ट। नवंबर 2025 में यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है। तो कीर्ति सुरेश, ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनकी मूवीज़ आपने देखी होगी। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हरियाणा स्टेट वुमेंस कमीशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शेफाली वर्मा। ठीक है, तो मेंबर ऑफ इंडियाज़ 2025 वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम रही ये। 84 ऑफ 78 बॉल्स, तो 78 बॉल्स में 84 रन। न्यू पोजीशन है इनके ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के स्टेट वुमेन कमीशन की बनी है ये शेफाली वर्मा। 1.5 करोड़ रुपए कैश रिवॉर्ड जीती थी ये। ठीक है, हरियाणा के CM कौन है, नायब सिंह सैनी। हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 114 एंड वॉज नोन एज अ लेजेंडरी एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका। करेक्ट आंसर हो जाएगा सालू मरदा थिमक्का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 साल की उम्र में ये मरी हैं। पद्मश्री इनको मिला था 2019 में। ठीक है, नवंबर 24 को धर्मेंद्र जी के निधन हो गया। वेटरन एक्टर रहे, ही मैन कहे जाते हैं। कुमारी कमला 91 साल की उम्र में भरतनाट्यम डांसर रहीं। उदो कियर, वियोला फुलर फ्लेचर, लास्ट लिविंग विटनेस ऑफ द तुलसा रेस मस्कर। ठीक है, तो ये आपको सभी नाम ध्यान में रखने हैं। जेम्स डी वॉटसन जो को डिस्कवरर थे ऑफ DNA डबल हेलिक्स मॉडल। अब यहाँ पे कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ओवर विच रिवर वॉज द ग्रैंड फ्लाई पास्ट हेल्ड ऑन द 93rd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। ठीक है,
तो इवेंट वॉज अटेंडेड बाय असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, चीफ गेस्ट थे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, एयर मार्शल सूरज सिंह एंड सीनियर IF एंड स्टेट ऑफिशियल्स थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन एयरफोर्स की 93वीं सालगिरह पर किस नदी के ऊपर ग्रैंड फ्लाई पास्ट हो रहा था? तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ये आपको ध्यान में रखना है। In 2025, India and the United States signed a 10-year defense framework to strengthen cooperation in which area? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री कोलैबोरेशन। ओके। एक्सरसाइज अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। ये 8th एडिशन हुआ था। कहाँ पे? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ओके चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैत्री इंडिया थाईलैंड, एक्सरसाइज राहत इंडियन आर्मी के बीच में होता है NDRF और NGOs के। सी ड्रैगन इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया USA। समन्वय शक्ति इंडियन सिंगापुर बाल्टोप्स, ये 16 नाटो नेशंस के बीच में होता है। एकाइमी कॉमरोस केन्या मदागास्कर सेशल्स साउथ अफ्रीका इंडिया। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में। साइक्लोन इंडिया इजिप्ट, टाइगर ट्रम्प इंडिया USA। कॉम्बैट ट्रेनिंग इंडिया USA। समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। डेजर्ट फ्लैग 10 इंडिया UAE USA UK फ्रांस जर्मनी सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, इन सभी के बीच में ये होता है। ठीक है। अजय वॉरियर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में राजस्थान में हुआ था। द चाणक्य डिफेंस डायलॉग, इसको होस्ट किया गया बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा इसको होस्ट किया गया। ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है। और रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त सुरक्षित एंड विकसित भारत, ये थीम रही थी। ठीक है। इंडिया एंड नेपाल ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। सूर्य किरण, ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये यहाँ पे हुआ था। इंडियन आर्मी के बीच में इंडियन आर्मी में आसाम रेजिमेंट थे और नेपाल आर्मी से देवीदत्त रेजिमेंट, तो ये हुआ था। देखिए इंडिया की पोजीशन ये है, नेपाल की पोजीशन ये है, तो इधर से ये सूर्य ऊपर की तरफ चमकता है तो सूर्य किरण ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। द इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? बेलागावी कर्नाटका में। इसका नाम क्या था? मित्र शक्ति। ये 11वें नंबर का एडिशन था। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। विच इंडियन आर्मी फॉर्मेशन लेड ऑपरेशन अखंड प्रहार? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रुद्र ब्रिज। ठीक है, रुद्र ब्रिगेड। तो रुद्र ब्रिगेड आर्मी फॉर्मेशन ने लेड किया ऑपरेशन अखंड प्रहार। ओके। इन विच सिटी वॉज द इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हनोई। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो 6th इंडियन वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज विन बैक्स यहीं पे हुआ था। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेयर वॉज द एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा कंडक्टेड इन नवंबर 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो ब्रह्मशिरा है कंडक्ट किया गया बाय इंडियन आर्मी इन रन एंड क्रीक सेक्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी ये, त्रिशूल अंडर इनके हुआ था और पार्टिसिपेंट थे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही, और कोस्ट गार्ड, BSF, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी का मिला जुला एक तरीके से अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज के बारे में, इसको गुजरात में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, चलिए और ये कुछ एक्सरसाइज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्वेरिन इंडिया और मालदीव्स, डेजर्ट हंट इंडियन आर्मी नेवी एयर फोर्सेस के बीच में, वरुण नेवल इंडिया और फ्रांस, एक्सरसाइज सी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान साउथ कोरिया एंड USA, इंदिरा तो इंडिया रशिया, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इंडिया एंड USA के बीच में, पैसेक्स इंडिया UK, जामाता इंडिया एंड जापान, एंड एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर, सिम्बेक्स भी इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में नेवी का एक्सरसाइज है, स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो ये सभी कुछ एक्सरसाइजेस हैं। ब्रह्मशिरा वाला गुजरात में हुआ था। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो विच नेशन बिकम द 5th मेंबर टू ज्वाइन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, न्यू मेंबर बना है बांग्लादेश और ये स्ट्रेंथन करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच इंडियन नेवल शिप इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा INS सह्याद्री। ठीक है, इवेंट है एक्सरसाइज मालाबार 2025 की डेट बिगिन ऑन 10th नवंबर 2025, लोकेशन है गुआम नॉर्दर्न पैसिफिक। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें। इट हैज़ द इंडियन आर्मी सेटअप 3 न्यू गैरिसन नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके पास में किन
राज्यों में 3 नए गैरिसन स्थापित किए गए हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, तो ये वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार से ही लगता है, तो वहीं पे ये स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री गैरिसन होते हैं, परमानेंट या सेमी परमानेंट मिलिट्री बेस होता है, वह सोल्जर्स उनको रखे जाते हैं। और ये मिलिट्री गैरिसन हो एक प्लेस होता है या टाउन, फोर्ट या बेस कह लें, जहाँ पे आर्म्स फोर्सेस लिव करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ऑपरेट किया जाता है टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ऑफ दैट एरिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नियर सिलीगुड़ी सिटी, और ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और क्लोज टू चुम्बी वैली भी है, चाइना, भूटान, इंडिया, ये ट्राई जंक्शन टाइप में है वहाँ पे, ठीक है। चाइना हमेशा उस पर कंट्रोल करने की फिराक में रहता है, तो इस वजह से भारतीय सेना ने ये मिलिट्री गैरिसन स्थापित किया है इन्होंने वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार में। ओके, ये सिलीगुड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ये 21 से 22 सेंटीमीटर ही, सॉरी 21 से 22 किलोमीटर का ही है ये डिस्टेंस, जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ में ये इधर को कनेक्ट करता है हमारे इंडिया को। तो यही इसी पॉइंट पे ये गैरिसन स्थापित किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओमान ड्रोन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूएसए इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु इनॉग्रेटेड द मुधन्योमा एयरबेस इन लद्दाख? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। लोकेशन है न्योमा, लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और ये कहाँ पे है? इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। वेयर इज़ द ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार बीइंग कंडक्टेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो त्रिसेवा अभ्यास से पूर्वी प्रचंड प्रहार ये आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट करियर फ्यूजियान फीचरिंग एडवांस्ड एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। तो चाइना हैज़ कमीशनड इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट करियर फ्यूजियन एट सान्या पोर्ट, मार्किंग अ मेजर बूस्ट टू इट्स नेवल स्ट्रेंथ, ठीक है। फ्यूजियन क्या है? चाइना का फर्स्ट फ्लैट डेक कैरियर है यूजिंग इमाल्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को यूज़ करता है फॉर स्मूदर एंड मोर पावरफुल एयरक्राफ्ट लॉन्चेस। तो एक तरीके से ध्यान में रखना है कि ये जो फ्यूजियन है इसको लॉन्च किया है अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, ये कहाँ का है? चाइना का है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पे इस पर लैंडिंग कराई जाएगी, जैसे हमारा विक्रांत है ना, उसी तरीके से है फ्यूजियन, चाइना का। इंडिया ने रिसेंटली विड्रू किया है फ्रॉम विच एयरबेस इन तजाकिस्तान? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आइनी एयरबेस, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट विड्रॉल है फ्रॉम आइनी एयरबेस, और इंडिया ने एंड किया इट्स नियरली 20 ईयर प्रेजेंस एट आइनी एयरबेस हिसार एरोड्रोम इन तजाकिस्तान। विड्रॉल कंप्लीट हुआ है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओके नेक्स्ट बात करते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर सुपर वेपन पोसाइडन का सफल परीक्षण किया गया है रशिया के द्वारा, ठीक है। रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन UUP। तो ये वेपन टाइप है, क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, ठीक है। डायमेंशन इसकी 20 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर डायमीटर है और 100 टन्स वेट है। रेंज क्या है? स्पीड तो अप टू 10,000 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं रशिया का है ये पोसाइडन है, इसका नाम है पोसाइडन, ठीक है। सक्सेसफुली टेस्ट किया है, न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर सुपर वेपन है ये, अंडर वाटर। सोचिए, विच कंपनी लॉन्च वीर, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस ऑपरेशंस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रवाइग, ठीक है। प्रवाइग इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक डिफेंस व्हीकल है, इसको वीर कह सकते हैं, ठीक है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने इसको बनाया है। सिग्निफिकेंस से प्रमोट करेगा इंडिजीनियस डिफेंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन के नेम दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, POK बॉर्डर के पास में चलाया गया था, और इनके डिस्क्रिप्शंस भी हैं, आप इनको एट अ ग्लांस देख सकते हैं। साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इसरोज रिसेंटली लॉन्च CMS-3 सैटेलाइट 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चंद्रयान 3 LVM-3 लॉन्चर था, बिकेम द फर्स्ट मिशन टू लैंड नियर लूनर साउथ पोल। और ये CMS-3 ये LVM-3 M5 के था, इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है लॉन्च टू डेट। CMS-01 एंड CMS-02, तो ये PSLV का लॉन्चर इस पर इस्तेमाल किया गया था। ये फीचर करता है स्मॉलर पेलोड विथ लिमिटेड रीजनल कवरेज, ठीक है। तो इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया CMS-3। तो ये क्या है? इसका मकसद तो कम्युनिकेशन बिल्डअप करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वुंड ड्रेसिंग मटेरियल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DAE। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा ये पहला नाइट्रिक ऑक्साइड
तो घाव ड्रेसिंग मटेरियल लॉन्च किया गया है DAE के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वोंड ड्रेसिंग कोलोनॉक्स, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट, तो ये है बार्क B140। द क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाई विच इंस्टीट्यूशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने इसको इस्तेमाल किया, लॉन्च किया है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विथ AICTE टू लॉन्च एन AI लैब इन इंडिया, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा IBM, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। AICTE IBM AI लैब पार्टनरशिप, AICTE कोलैबोरेट्स विथ IBM टू सेटअप एन AI लैब एट AICTE हेडक्वार्टर, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। गोदरेज डिलीवर्ड द ह्यूमन रेटेड विकास इंजन फॉर विच ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, तो गोदरेज ने किस संगठन के मिशन के लिए मानव रेटेड विकास इंजन वितरित किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोदरेज अपनी कंपनी वगैरह देखी होगी जिसके फ्रिज आते हैं, जिसके अलमीरा वगैरह आती है। तो अगर हम बात करें कि गोदरेज ने किस संगठन के मिशन के लिए मानव रेटेड विकास इंजन वितरित किया है, तो इसरो के लिए किया है। सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड क्या है, इंजन मीट्स स्ट्रिक्ट एस्ट्रोनॉट लॉन्च सेफ्टी रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के न्यूज़ एट अ ग्लांस आप इसको देख सकते हैं, यू कैन पॉज एंड सी, ओके। वैसे हमने इसको डिस्कस कर लिया। आर्ट एंड कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड द GI टैग टू विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्किम्स लेप्चा कम्युनिटी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B तुंगबुक एंड पुमतोंग पुलित, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, तुंगबुक एंड पुमतोंग पुलित, रजिस्टर किए गए अंडर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। रिसेंटली वॉट वॉज इनाग्रेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत महोत्सव। तो हाल ही में कोलंबो विश्वविद्यालय में किसका उद्घाटन किया गया है, तो संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो भारत और श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 इसको लॉन्च किया गया 10 नवंबर 2025 में इन कोलंबो, और ऑर्गेनाइज किया गया बाई स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर श्रीलंका के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इंडिया श्रीलंका के फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनवील किया है 77 फीट स्टैचू एंड इनॉग्रेट किया है एक रामायण थीम्ड पार्क इन विच इंडियन स्टेट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोवा, ठीक है, गोवा। तो गोवा में इनॉग्रेट किया है 77 फीट का ब्रॉन्ज लॉर्ड रामा स्टैचू एंड रामायण थीम पार्क एट श्री गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ फॉर 550 ईयर सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि PM मोदी ने गोवा एंड कर्नाटका में ये किया था। और देखिए गोवा में तो यहाँ पे किया था और उडुपी विजिट भी किया था कर्नाटका में, तो पार्टिसिपेट किया था इन लक्ष्यकांत गीता प्राणायाम, इनॉग्रेट किया वहाँ पे सुवर्ण तीर्थ मंडपा, डेडिकेट किया गया कणाका कवच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये है रघुपति राघव राजा राम जी की मूर्ति 77 फीट के गोवा में। वेयर विल द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म, तो स्किन ऑफ यूथ डायरेक्टेड बाय अश्ली मेफेयर, संतोष दावतकर को बेस्ट डायरेक्टर सिल्वर पिकॉक मिला है, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला है एक्नोला डेविस को, ठीक है। और ICFT यूनेस्को गांधी मेडल मिला है सेफ हाउस डायरेक्टेड बाय एरिक स्विंशन, और स्पेशल फेलिसिटेशन 50 ईयर्स इन सिनेमा रजनीकांत को मिला है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अंबाजी मार्बल हिल्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट विच रिसेंटली गॉट GI टैग, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो मार्बल वगैरह वैसे तो ज़्यादा राजस्थान की फेमस है, बट यहाँ पे जो अंबाजी मार्बल है ये GI टैग मिला है इनको गुजरात का ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कुछ GI टैग्स हैं ऑफ गुजरात। संखेड़ा फर्नीचर ये गुजरात का है, और कच्छ एम्ब्रॉयडरी, टंगालिया शॉल, अगेट्स ऑफ कैम्बे, सूरज जरी क्राफ्ट, गिर केसर मैंगो, भालिया वीट, कच्छ सॉल्स, पातन पटोला, वर्ली पेंटिंग, ठीक है, वर्ली गुजरात का है। और संखेड़ा फर्नीचर, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, एगेट्स ऑफ कैम्बे एंड जमुनागिरी बांधनी, ये बहुत ही अच्छे यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, बांधनी वाले कपड़े। इन नवंबर 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड विच सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट सेरेमनी इन भूटान, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B काल चक्र सेरेमनी। तो काल चक्र रिचुअल सेंट्रल टू टिबेटन वज्रयान बुद्धिज़्म रिप्रेजेंट करता है पीस हार्मोनी एंड लाइफ्स इम्परमानेंस फीचरिंग मंडला क्रिएशन प्रेयर्स एंड एम्पावर करता है राइट्स को। तो मोदी जी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे विथ किंग जिंगमिंग खेसर एंड जे खेम्पू, तो भूटान
में यहाँ पे इन्होंने अटेंड किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ओके, अब ये हमारा आई थिंक लास्ट सेक्शन है बुक्स एंड ऑथर्स का। यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लास्ट डे रिलीज बाय साहित्य अकादमी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम दिन, लास्ट डे, अंतिम दिन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य अकादमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कोलैबोरेशन है विद एम्बेसी ऑफ लिथुआनिया। ठीक है, ऑथर हैं यहाँ पे लिथुआनियन यूक्रेनियन है जारोस्लावस मेलेनिकस। ट्रांसलेटर हैं डॉक्टर पूनम तिवारी, फर्स्ट एवर लिथुआनियन फिक्शन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अंतिम दिन, द लास्ट डे। यहाँ पे कुछ रिवाइज कर लेते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार तो असम लैंग्वेज में, सब सारी ही लैंग्वेज में आई थिंक मिला था, और यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। बुक के टाइटल्स हैं, जॉनर है एंड ऑथर हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स एट अ ग्लांस यहाँ पे देख लीजिए। जैसे विद्युत चक्रवर्ती प्रकाश चंद्र खंडपाल को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के लिए मिला था। वी.एस. रवि कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, और 10 पैसे का पोस्ट कार्ड ये कैप्टन एस.एन. अहमद को मिला था। एंड अनुपम खेर की है डिफरेंट बट नो लेस। ठीक है, फॉर्मर CGI DY चंद्रचूड़ की है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और अरुंधति रॉय की है मदर मैरी कम्स टू मी। ओके, और अगर हम बात करें, ये रिटायर्ड हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, सिविल मिलिट्री फ्यूजन इनको मिला है, और यही है देखिए लिथुआनियन वाली, तो अंतिम दिन। ठीक है, अंतिम दिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए एंड वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।